देखिए, नीट परीक्षा विवाद की खबर, क्योंकि विवाद की शुरुआत तो नीट के नतीजे को लेकर हुई थी, लेकिन यह बवाल काफी बढ़ता जा रहा है और बड़ा रूप लेता जा रहा है। अब इसकी चपेट में दो परीक्षाएं आ चुकी हैं। हाल फिलहाल अगर हफ्ते भर की हम बात कर लें, और सरकार को आनन फानन में पेपर लीक पर सख्त कानून भी लाना पड़ा है। 4 तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। अब आपको दिखाते हैं पूरे विवाद का सार क्या है। देखिए, सरकार ने कल देर रात पेपर लीक पर सख्त कानून का अध्यादेश जारी किया है। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है, हम आपको विस्तार से आगे बताएंगे। जरूरी और लॉजिस्टिक जो वजह है उसको हवाला दिया गया है। CISR UGC नेट की परीक्षा इस वजह से टाली गई है, संसाधन की कमी बताई गई है। अब नीट पर सियासी संग्राम है, तकरार है। कल कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया, आपको हमने तमाम पूरी कवरेज दिखाई, हर जगह से जिस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा था। और सवाल पूछे जा रहे हैं कि कदाचार मुक्त परीक्षा देश में कैसे हो पाएगी। एक एक पहलू पर हम विस्तार से बात करेंगे। शुरुआत में नीट पेपर लीक की जांच में पटना में चल रहे ताजा घटनाक्रम से आपको हम रूबरू करवाते हैं। पटना नीट पेपर लीक मामले की जांच का केंद्र बना हुआ है। NTA को यूं तो पेपर लीक केस की कई शहरों से शिकायतें मिली, लेकिन पटना का अकेला मामला है जो आगे बढ़ा है। वहां पर एक्शन भी हुआ, गिरफ्तारियां भी हुई, कुछ और लोगों से मुमकिन है कि पूछताछ हो। अभी कई लोग अभी सवालों के घेरे में हैं। अब नतीजे की तरफ बढ़ता हुआ कुछ मामला दिख रहा है। इस पूरे केस में सरगना के तौर पर संजीव मुखिया का नाम सामने आया है। परीक्षा से एक दिन पहले पटना के खेमनी चक में संजीव मुखिया ने 20 से 25 अभ्यर्थियों को एक बॉयज हॉस्टल में रखा था और पुलिस संजीव मुखिया की लगातार तलाश कर रही है। अब आज तक की टीम संजीव मुखिया के ठिकाने पर पहुंची है। आपको वहां से हम दिखाएंगे एक ग्राउंड रिपोर्ट। नीट पेपर लीक मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक सिकंदर यादवेंदु से लेकर के अमित आनंद तक के नाम की खूब चर्चा हुई। दरअसल इन दोनों के नाम की चर्चा इसलिए भी हुई क्योंकि इन्होंने नीट पास करने वाले स्टूडेंट्स का जुगाड़ किया, ये सेटर के तौर पे सामने आए। लेकिन अब संजीव मुखिया का नाम सामने आ रहा है। संजीव मुखिया जो है वो नगर नौसा का रहने वाला है और माना जा रहा है कि सबसे पहले अगर नीट का पेपर कहीं पहुंचा तो वो संजीव मुखिया के पास पहुंचा और संजीव मुखिया ने अलग से भी 20 से 25 अभ्यर्थियों को सेटिंग के लिए रखा हुआ था। 4 मई की रात संजीव मुखिया ने जिस ठिकाने पर इन अभ्यर्थियों को रखा था, इस वक्त आज तक की टीम वहीं मौजूद है। हमारी मौजूदगी पटना के खेमनी चक स्थित उस स्कूल और बॉयज हॉस्टल पे है जहां EOU ने बाद में छापेमारी की और जो इकबालिया बयान आरोपियों की तरफ से दिया गया है EOU के सामने, उसमें इस स्कूल का जिक्र है, लर्न प्ले स्कूल और बॉयज हॉस्टल खेमनी चक। दरअसल ये वो जगह है जहां पर तमाम अभ्यर्थियों को 4 मई की रात को लाकर रखा गया। दावा यह किया जा रहा है कि यहीं पर जो अभ्यर्थी थे नीट के, उनको क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर जो है वो मुहैया कराया गया। संजीव मुखिया जो है वो पुराना नाम रहा है और ये माना जा रहा है कि संजीव मुखिया जो है उसके पास किसी प्रोफेसर ने मोबाइल के जरिए सबसे पहले नीट का पेपर, क्वेश्चन पेपर मुहैया कराया। तो नीट पेपर लीक मामले में अब EOU ने तेजस्वी यादव के PS प्रीतम कुमार को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। जी हां, EOU सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि प्रीतम कुमार से जल्द पूछताछ संभव है। उधर खबर यह भी है कि मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज होगा, और इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता शशि भूषण। नीट पेपर लीक मामले में EOU यानी आर्थिक अपराध इकाई की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो आज निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक अब झारखंड से भी इसके तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। झारखंड से जो कनेक्शन है वो सिकंदर यादवेंदु के कारण जुड़ा है। वही सिकंदर यादवेंदु जिसको पहले सेटर के तौर पे EOU की जांच टीम ने पाया, और सिकंदर यादवेंदु जब जॉब में आया, जब JEE की उसने नौकरी शुरू की, उसके पहले वो ठेकेदारी किया करता था झारखंड में। और बताया ये जा रहा है कि वहां उस वक्त सिकंदर यादवेंदु के साथ उनके मुंशी के तौर पे अवधेश नाम का शख्स जो है वो जुड़ा हुआ था। खास बात यह रही कि अवधेश की भी गिरफ्तारी नीट पेपर लीक मामले में हुई है और वो फिलहाल सिकंदर यादवेंदु के साथ ही जेल में है। साथ ही साथ ये भी जानकारी कि अवधेश के बेटे अभिषेक ने भी नीट का एग्जाम दिया था और उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। उनका इकबालिया बयान भी सामने आ चुका है। और अब जो आर्थिक अपराध यूनिट की तरफ से जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो
सिकंदर यादवेंदु है उसके खिलाफ डीए का केस यानी आय से अधिक संपत्ति का केस भी दर्ज करने की तैयारी है। दरअसल एक सरकारी नौकरी में रहते सिकंदर यादवेंदु ने जो संपत्ति जमा की वो आय से अधिक संपत्ति के मामले की तरफ जा रहा है और रांची से लेकर पटना तक उसने जो प्रॉपर्टी बनाई उस को देखते हुए ईओयू आगे उस पर नए मामले भी दर्ज करने की तैयारी में है। झारखंड तक तार जुड़ा है और ये भी खबर सामने आ रही है कि झारखंड में भी कई लोगों को जांच एजेंसी ने अपने रडार पे लिया है।